आज लाइव सिटीज पर बात करेंगे बिहार के उन टॉप 5 नेताओं के बारे में जिनकी तूती कायस्थ समाज में बोलती है और लोग इनकी बात भी खूब सुनते हैं। बात करते हैं नंबर 5 की। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद बिहार के टॉप 5 कायस्थ नेताओं की लिस्ट में 5वें नंबर पर है। इनकी कायस्थ समाज में खास पहचान है। वर्तमान में ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता है। इन्होंने काफी कम उम्र में ही राजनीति में एंट्री कर ली थी। ये अपनी राजनीतिक गतिविधियों के अलावे अपने समाज के उत्थान के लिए भी कुछ न कुछ कार्यक्रम कराते रहते हैं। तभी तो इन्हें ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के ग्लोबल प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार की पॉलिटिक्स में इन्होंने 1982 में ही एंट्री ले ली है। उस समय ये राष्ट्रीय संजय मंच के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। इसके बाद जब जनता दल बना तो राजीव रंजन प्रसाद उसके स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में सबसे कम उम्र के शामिल होने वाले सदस्य थे। कायस्थ समाज में इनकी पकड़ होने की वजह से ही इन्हें इस बोर्ड में रखा गया था, जबकि उस बोर्ड में नीतीश कुमार, लालू यादव, रघुनाथ झा, सुधा श्रीवास्तव, इलियास हुसैन समेत 18 लोगों को और रखा गया था। राजीव रंजन प्रसाद को टाइम टू टाइम चुनाव लड़ने का भी मौका मिला। सबसे पहले सिवान से 1979 में पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद 1990 में इन्हें पटना मध्य से जनता दल ने अपना उम्मीदवार बनाया था। जब राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ तो 1995 में आरजेडी ने पटना मध्य से इन्हें टिकट दिया। आरजेडी ने इन पर 2000 में भी भरोसा जताया और पटना मध्य से ही उम्मीदवार बना दिया। 2015 में जेडीयू ने दीघा विधानसभा क्षेत्र से इन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा। हालांकि ये कोई भी चुनाव जीत नहीं सके, लेकिन इनकी काबिलियत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भरोसा है। इन्हें प्रवक्ता की बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन सियासी गतिविधियों के बीच ये कायस्थ समाज को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक के कार्यक्रमों में शामिल भी हो रहे हैं और कार्यक्रम भी करा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये पटना के मिलर स्कूल और गर्दनीबाग स्थित गेट पब्लिक लाइब्रेरी में कायस्थ महाकुंभ का भी आयोजन करा चुके हैं। अब बात नंबर 4 की। बिहारी बाबू का जहां जिक्र होता है, खुद ब खुद लोग शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लेने लगते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा इस लिस्ट में 4थे स्थान पर है। शत्रुघ्न सिन्हा का बॉलीवुड में बड़ा नाम है। इन्होंने अभिनेता के रास्ते राजनीति में एंट्री ली। पहले ये बीजेपी में गए, इसके बाद कांग्रेस में आ गए। पटना सिटी से बीजेपी के सांसद रहे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने। पटना सिटी से लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले शत्रुघ्न सिन्हा उपचुनाव में भी खड़े हुए थे। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी 1992 में गांधीनगर के अलावे नई दिल्ली से भी चुनाव लड़े थे। वे दोनों जगह से चुनाव जीत भी गए। तब आडवाणी ने नई दिल्ली सीट से इस्तीफा दे दिया। उस समय शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में थे। कांग्रेस ने फिल्म स्टार राजेश खन्ना को टिकट दिया। उनके खिलाफ बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दे दिया। यहीं से शत्रुघ्न सिन्हा ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली, लेकिन इस उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा लगभग 25,000 वोटों से चुनाव हार गए। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ने पटना साहिब आ गए। 2009 में इन्हें बीजेपी ने एक बार फिर टिकट दिया और इस बार शत्रुघ्न सिन्हा का पाला फिल्म अभिनेता से ही पड़ा। कांग्रेस ने इनके खिलाफ शेखर सुमन को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन इस बार शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए। इतना ही नहीं, 2009 में भी इन्हें बीजेपी ने टिकट दिया। दूसरी बार भी ये जीत गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इनका टिकट काट दिया। तब ये गुस्सा कर कांग्रेस में चले गए और अभी भी कांग्रेस में ही है। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में ये मंत्री बने थे। इन्हें स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में बीजेपी ने इन्हें कला और संस्कृति विभाग का प्रमुख भी बनाया था। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर नाम आता है नितिन नवीन का। ये भी कायस्थ समाज से जुड़े बड़े नेता हैं। इन्हें राजनीति विरासत में मिली है। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा अपने कायस्थ समाज के प्रतिष्ठित नेता थे। वे शुरू से ही बीजेपी में थे और पटना पश्चिम से विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे थे। 2005 में अचानक उनका निधन हो गया। तब उनके पुत्र नितिन नवीन ने सत्ता की बागडोर संभाली। पिता की सीट से चुनाव लड़े और जीत भी गए। बीच में नए परिसीमन में सीट का नाम बदलकर बांकीपुर हो गया, लेकिन विधायक तो नितिन नवीन ही बने रहे। इस बार तो ये बिहार सरकार में मंत्री भी बन गए। इन्हें पथ निर्माण विभाग मिला है। नितिन नवीन को अपने दिवंगत पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा से कितना लगाव था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब
पथ निर्माण विभाग में मंत्री के पद पर योगदान देने आए तो अपने साथ पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की तस्वीर भी ले आए थे। मंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले नितिन नवीन ने पिता को प्रणाम करते हुए कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वह अपने पिता की बदौलत हूँ। मेरे पिता के संघर्ष के बुनियाद के कारण यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पिता की तस्वीर मेरे लिए इस संकल्प के बराबर है कि मैं बिहार की जनता की सेवा निष्पक्षता और ईमानदारी की भाव से करूं। नितिन नवीन ने 2 दशकों से अपने कद को काफी बढ़ाया है। जाति के साथ ही बिहार की राजनीति में भी इन्होंने अपना अहम स्थान बना लिया है। यही वजह है कि बीजेपी भी अब नितिन नवीन पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है। इन्हें बीजेपी के युवा मोर्चा में भी अहम जिम्मेवारी मिली हुई है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। कायस्थ समाज में रविशंकर प्रसाद एक बड़ा नाम है। इस लिस्ट में रविशंकर प्रसाद दूसरे नंबर पर है। राजनीति में आने से पहले ये प्रोफेशनल वकील थे। ये 4 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। पहली बार 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े और अच्छे खासे वोटों से जीत गए थे। पहली बार सन 2000 में राज्यसभा के लिए चुने गए और 2001 से 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कार्यकाल में ये मंत्री बने। आज जो भी डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं वह रविशंकर प्रसाद की वजह से ही है। इन्होंने ही सबसे पहले डिजिटल इंडिया का सपना देखा और भारत के ई गवर्नेंस में अपने लोकाचार को मजबूत किया। भारत में डिजिटल टीवी लाने और साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और कई नई ई गवर्नेंस गतिविधियों पर इन्होंने काम किया। इसके साथ ही इनका पूरे देश में डिजिटल इंडिया को एक नए आयाम तक पहुंचाने में काफी बड़ा योगदान है। ये अब तक केंद्र में कोयला एवं खान मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संभाल चुके हैं। बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में भी इनका बड़ा कद है, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता पद की बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। रविशंकर प्रसाद को भी राजनीति विरासत में मिली। महामाया प्रसाद सिन्हा जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उनके मंत्रिमंडल में रविशंकर प्रसाद के पिता ठाकुर प्रसाद मंत्री थे। उन्हें उस समय उद्योग मंत्री की जिम्मेवारी मिली थी। रविशंकर प्रसाद की मां विमला देवी भी जनसंघ से जुड़ी हुई थी। ठाकुर प्रसाद भी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। माता पिता का सानिध्य पाकर रविशंकर प्रसाद में भी राजनीति के गुण आते चले गए। आज रविशंकर प्रसाद वरीय अधिवक्ता के साथ ही परिपक्व नेता भी हैं। अब बात करते हैं नंबर 1 की कि वे कौन से नेता हैं जो कायस्थ नेताओं की लिस्ट में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हम बात कर रहे हैं आर.के. सिन्हा की। इस लिस्ट में ये पहले नंबर पर है। इनका पूरा नाम रविंद्र किशोर सिन्हा है, लेकिन ये आर.के. सिन्हा के नाम से ही हर जगह फेमस है। आर.के. सिन्हा केवल समाज बिरादरी में ही नहीं बल्कि देश दुनिया में बड़ा नाम है। इनका जन्म बिहार के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बड़ा परिवार होने की वजह से इन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता था। कहा जाता है कि एक समय था जब ये एक एक पैसे के लिए मोहताज थे। पैसे के अभाव में इनकी बीमार बहन का निधन भी हो गया था। इन्होंने 1971 में रिपोर्टर की नौकरी की। साल 1974 में आर.के. सिन्हा जेपी आंदोलन से जुड़ गए, लेकिन इन्हें नौकरी गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। नौकरी से निकाले जाने के बाद आर.के. सिन्हा ने सेना में अपने दोस्तों की मदद से एक कंपनी की शुरुआत करने का फैसला किया। इस दौरान सिन्हा के पास सिर्फ 250 रुपए थे। इसके बावजूद आर.के. सिन्हा का इरादा कमजोर नहीं था। इन्होंने पटना में ही एक छोटा गैरेज लीज पर लिया और 1974 में सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि SIS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खोल ली। आज इस कंपनी का प्रसार विदेशों में भी है। भारत के अलावा सिक्योरिटी कंपनी का विस्तार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर में भी हो चुका है। लगभग 20% के ग्रोथ के साथ 84,852 करोड़ रुपए से भी अधिक की यह कंपनी हो गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे और देश की जानी मानी सुरक्षा एजेंसी चलाने वाले उद्यमी आर.के. सिन्हा की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी समृद्ध रही है। ये पढ़ाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। फिर ये दीनदयाल उपाध्याय से प्रभावित होकर जनसंघ में आए। 1980 में जब बीजेपी का गठन हुआ तो ये बीजेपी के मेंबर हो गए। 2014 में बीजेपी ने इन्हें बिहार से राज्यसभा का सांसद बनाया। अकूत संपत्ति होने के कारण आर.के. सिन्हा को बीजेपी का अघोषित ट्रेजरर कहा जाता था। 2014 में जब ये राज्यसभा गए तो सबसे धनी सांसद बन गए।
2020 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ तो बीजेपी ने इन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया, जिससे इन्हें थोड़ी नाराजगी हुई। हालांकि नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी ने संगठन में आर.के. सिन्हा के बेटे ऋतुराज किशोर सिन्हा को शामिल किया है, ताकि कायस्थ समाज में गलत मैसेज न जाए। 2020 में ही आर.के. सिन्हा उस समय सुर्खियों में आ गए थे जब ये लालू यादव की सेहत का हालचाल जानने राबड़ी आवास पहुंच गए। इसके बाद तो बिहार के सियासी गलियारे में कई तरह की अटकलें तेज हो गई। ये कहते भी हैं कि राजनीति में दुश्मनी भी इतनी ही करो कि जब फिर मिले तो बातचीत की गुंजाइश बाकी रहे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।